भगवान कृष्ण दूध पीते थे और क्या खाते थे? माखन खाते थे। आज माताएं लड्डू गोपाल लेकर के घूमती। एक जगह तो बस में पर्स में लेके जा रही थी, तो हमारे एक आचार्य जी बता रहे थे, बोले बैग की चेन खुली हुई थी। मैंने कहा माता जी चेन बंद कर लो। बोले बेटे ना, कि माता जी बस में भीड़ है, कुछ चोरी हो जाएगा। बोले बेटे नहीं, चेन बंद नहीं कर सकती। कि क्यों, ऐसा क्या है पर्स में? बोले लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने कहा लड्डू गोपाल कोई चोरी कर गया, कोई बंद कर लो। बोले बेटे चैन बंद कर ली तो लड्डू गोपाल जी की सांस नहीं घुट जाएगी? तो एक काम किया करो, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा लो पीछे, ताकि सांस, जोर से बोलो, एक तरफ तो कहती हो वही परमात्मा सबको प्राण देने वाला है, और उसको प्राण ये चैन खोल के दे रही है। बताओ, है पर्स की चेन खोली हुई है और बोले जी हवा आती जाती रहे, है ना। आप विचार करना हो मेरी माताओं, चिंतन करना। लड्डू गोपाल जी यानी कि कृष्ण जी दूध पीते हैं, माखन खाते हैं, पर माता जी सुबह सुबह उठी और आंखों को मलती हुई सीधे गई रसोई में और गैस पर चढ़ा दिया पानी। कटकट कटकट कूट के डाला अदरक, 2 चम्मच डाल दी पत्ती, और जब उसमें पता लगा उबाल आया तो फिर उसमें डाल दिया दूध। कि पता लगा और फिर वो चाय बन गई। माताजी ने अपने लिए भरा इतना बड़ा कप और लड्डू गोपाल जी के सामने कितनी रख दी? इतनी सी। ईमानदारी से बताना, अगर भगवान कृष्ण आ जाए ना माताओं, तो तुम्हारे पीछे सुदर्शन चक्र लेके दौड़ पड़ेंगे। क्यों दौड़ पड़ेंगे? मैं दूध का पीने वाला और ये मुझे क्या पिला रही है? चाय। एक जगह तो केक खिला रही है। ओ प्लीज काना खा लो ना। क्या खिला रही है काना को? केक। क्या खिला रही है बोलो? मैं तो कह रही थी एक बार काना जी थप्पड़ मार दो इसे जोर का, ताकि इसे भी पता लग जाए जो केक लेके आई है। ओ प्लीज काना जी खा लो ना। अरे जो मक्खन का खाने वाला, उसे क्या खिला रही है बताओ? केक खिला रही है। उल्टे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? उल्टे काम कर रही है ना। अच्छा तुम दूध पिलाओ, तो लड्डू गोपाल क्या कहते? मुझे नहीं चाहिए मैया, गरीब को पिला दे। किसी गरीब के बच्चे को बुलाओ और पिला दो। माखन खिलाओ, किसी गरीब को खिला दो। ओ मेरी माताओं, अपने आप सारे भगवान खुश हो जाएंगे। हो सकता है किसी माता जी को लगे कि चीजें उल्टी है, पर ईमानदारी से सोचो, विचार पूर्वक सोचो। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? मैंने प्रातःकाल कहा था, गरीब सुदामा की मदद की थी, और बिना किसी, जोर से बोलो, दिखावे के की थी। इसका मतलब कृष्ण के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा, जोर से बोलो, नहीं है। और आज उनके जीवन को हमने दिखावा बना दिया। मैं जानती हूं हजम नहीं होंगी ये चीजें, क्योंकि सत्य को हजम करना सबके बस की बात नहीं है। मैंने कहा था ना, हिंदू जाति बहकाने से मान जाती है तुरंत, लेकिन समझाने से नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। इन्हें कितना भी समझाओ ये मानेंगी नहीं, लेकिन बहकाने से तुरंत मान जाती है। मैं कहती हूं तुम भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए वो क्यों नहीं करते? आप वो करो ना। उन्होंने जो किए, उन्होंने क्या किया? उनका जीवन परोपकार में बीता, उनका जीवन परमार्थ में बीता। तुम भी परोपकार करो, इतना परोपकार करो, इतना परोपकार करो कि कोई दरवाजे पर आए तो भोजन कराओ। गायें आई हैं, मैं प्रातःकाल देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति छोटी सी बग्गी में चारा लेके जा रहा है, और जहां भी गौ माता थी उनको थोड़ा थोड़ा चारा डाल रहा था। तो मैंने पूछा, जो बाबूजी मुझे लेके आ रहे थे भैया, मैंने उनसे पूछा भैया क्या ये अपनी इच्छा से डालता है? बोले नहीं, जो व्यक्ति जिसकी इच्छा होती है वो उतने पैसे दे देता है कि हमारी तरफ से ये चारा डाल देना। मैं कहती हूँ जो व्यक्ति उसमें धन दे रहे हैं और जो उस काम को कर रहा है, एक बार दोनों के लिए तालियां बजाओ। ये भगवान कृष्ण का काम है। वो गौ माता से प्यार करते थे,
इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक बार यशोदा मैया ने कहा, रे कन्हैया तू नंगे पैर ही बेटे चला जाता है, नंगे पैर। अगर जंगल में जाता है गाय को चराने के लिए तो खड़ाऊ पहन करके जाया कर। तो उस समय कृष्ण ने क्या कहा, जिस दिन नंद बाबा मेरी सारी गैया मैया की खड़ाऊ बनवा देंगे उस दिन मैं भी खड़ाऊ पहन करके जाऊंगा। और अगर मेरी गैया मैया पैदल चलती है तो जोर से बोलो, मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। इतना प्यार करते थे। अगर उस कृष्ण ने गौ माता से इतना प्यार किया तो गौ माता से इतना प्रेम करने के कारण ही कृष्ण का एक नाम क्या पड़ गया, जोर से बोलो। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल रे, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल रे, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ऋषि दयानंद ने कहा, आर्य समाज ने कहा, महापुरुषों को उनके ठीक ठीक रूप में मानो, उन्हें चोर मत बनाओ, उन्हें जार मत बनाओ, उनके ऊपर मनमाने दोष मत लगाओ जो दुर्गुण उनमें थे ही नहीं। अरे वो तो सद्गुणों से भरे हुए थे।
वो तो संसार को संदेश देने के लिए आए थे, इसलिए उनके संदेश का पालन हमें करना चाहिए। प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करो अपने घर के अंदर और उसी मार्ग पर चलो तो निश्चित जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः, महापुरुषों का जीवन हो, चाहे वेदानुकूल ग्रंथ हो या वेद हो, इन तीनों प्रकार की विधाओं से मनुष्य जब चलता है तो ही वो धार्मिक बन जाता है। और जो व्यक्ति धार्मिक बन गया तो सुखस्य मूलम धर्म, उसको धर्म की प्राप्ति अपने आप आ जाती है। बस हमें ये पहचानना पड़ेगा कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, मनुष्य कृत नहीं होता। मनुष्य कृत मत संप्रदाय होते हैं। हम मत संप्रदायों पर न जुड़े, हम धर्म की तरफ चले। जो व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता, आत्मा ना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचार, वो दूसरों के साथ भी ना।